वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्बास। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई विलेज। कहते हैं ना, बारिश होती रहमत है, जब ज़्यादा आ जाती तो ज़हमत बन जाती है। तो इसी वजह से, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। और कम से कम 6-7 एकड़ नरमे के, मतलब नरमे को बोलते हैं कपास, पंजाबी में उसको नरमा बोला जाता है और उर्दू क्लास में कपास। तो कपास बिल्कुल तबाह हो चुकी है और तिल वगैरह वो भी ख़राब हो चुके हैं गाँव वालों के लिए। तो बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। अल्लाह ताला माफ़ करे। और उस बेचारे जिस बंदे का ये नुकसान हुआ, जिस भाई का, अल्लाह ताला उसकी दूसरी मतलब फसल के अंदर बरकत डाले। तो सब भाई दुआ करना कि इस भाई के लिए कोई मुश्किल हल हो जाए। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ जनाब। तो जनाब मैं आपको बता चुका था, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जनाब। ये कपास के बूटे हैं, मतलब बारिश की वजह से ये बिल्कुल जल के राख हो गए। ये देखें जनाब, ये कपास है, बिल्कुल जल के ख़त्म हो चुके हैं। और इसी तरह से ये देखें पूरा, मतलब 3-4 एकड़ है, सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ये आपको नज़र बिल्कुल आ रहे हैं, छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं। मतलब ये इनका कोई चांस नहीं है कि ये मतलब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर बिल्कुल ये इनकी जो जड़ें वगैरह होती है ये सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये जिस भाई का, गरीब आदमी का ये भी जो चीज़ लगी हुई थी कपास वगैरह, उसके लिए बहुत बुरी खबर है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसका बीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, महंगा होता है, और बिजाई भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। आजकल आप लोगों को पता तो है कितनी महंगाई है। तो जिस गरीब आदमी के बेचारे के 4-5 एकड़ मतलब जल चुके हैं बारिश की वजह से, मतलब उनके पत्ते वगैरह, जड़ें वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं, उनके पीछे बेचारे के क्या रह गया। और ये जो नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल सारा पानी इसके अंदर, मतलब उनके लगाए हुए थे, तिल लगे हुए थे, तिल। तो तिल तो बिल्कुल इनके अंदर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। ये आप बिल्कुल देख रहे हैं, ये साथ वाला जो गांव है, गांव के अंदर मतलब जो गांव का पानी था ना बारिश का, वो भी इसके अंदर जमा हो चुका है। और वो बेचारा कुछ भी, तो मतलब ये जितना बड़ा गांव था ना, इसके अंदर जितना भी मतलब बारिश का पानी था, मतलब ये जो ज़मीन थी ना, मतलब इसकी ज़मीन की, मतलब जो है उसको कहते हैं नीचे वाली जगह, मतलब सारा बिल्कुल ये बिल्कुल इसको नीची ज़मीन बोली जाता है। मतलब हमारे पंजाबी के अंदर इसको बोलता जाता है जनाब कि नीवी ज़मीन। तो जितना भी गांव का पानी था, मतलब सारा इसके अंदर चला गया। देखो ये गांव आपको नज़र आ रहा होगा, सारी दीवारें उसके अंदर, मतलब वो भी दीवारों के साथ ही पानी लगा हुआ है। तो सारा मतलब उनका जो 2-3-4 एकड़ तरफ सारा इसके अंदर पानी जमा हो गया। और सारे मतलब जितने भी पौधे थे बिल्कुल नज़र आने बंद हो गए। देखें तो थोड़ा सा घास नज़र आ रहा है, बाकी पौधा कोई भी नहीं नज़र आ रहा, इतना ज़्यादा पानी ये आपको नज़र आ रही थी। ये देखें कितना पानी, ऐसे ना जैसे मतलब कोई नहर वगैरह टूट गई है, तो इतना ज़्यादा पानी है। तो अल्लाह पाक माफ़ करे, इस बेचारे की फसल के अंदर बरकत डाले। जिस भाई का नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन अब जिस एक बंदे के 4-5 एकड़ एक साथ ही मतलब ख़त्म हो जाए, उस बेचारे के पीछे क्या रह गया। तो ये तो थी तिल की फसल, ये ख़त्म हो गई। तो कपास का पहले आपको बता चुका था। ये देखें, तो ये थोड़ा सा आगे ज़मीन देखो, वो थोड़ी सी, वो ज़मीन उसकी सतह थोड़ी ऊपर है, तो बचा गया उसके अंदर, मतलब वो खेले वगैरह बनी हुई थी, खेले के अंदर पानी खड़ा है। अगर ये सारा देर तक खड़ा, वो भी जल के खराब हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सब भाइयों से ये अपील है कि दुआ करना कि इस भाई के लिए, जिस भाई का ये नुकसान हुआ है, कि अल्लाह पाक उसकी मतलब किसी और फसल के अंदर बरकत डाले और उसका और कोई ज़रिया बने रोज़ी का। अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। तो जिन भाइयों का मतलब नुकसान का और ज़रिया बन रहा है, वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये सब बंदे का किया होता है, तो भुगतना कहते हैं जानवरों को पड़ता है, फसल को इसी तरह नुकसान हो जाता है। वो बंदा ज़हर नहीं होता, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियाँ बंदे को नोट करनी चाहिए कि हमारी वजह क्या है, हमारे नुकसान क्यों हो रहे हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह पाक के घर जाएँ और नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें। मतलब इतनी ज़्यादा फसल होती है कि कहते हैं वो हमारे जो मौलवी वगैरह होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि 1 एकड़ के अंदर आप लोगों को इतनी ज़कात निकालनी चाहिए, तो आप लोगों ने ये देनी होती है। लेकिन ज़िम्मेदार भाई ऐसे हैं, अल्लाह पाक उनको ईमान दे और उनको तौफीक दे ज़कात देने की। वो मतलब 1 किलो देने को मतलब राज़ी नहीं होते, बड़ी मुश्किल से होता है, कोई फ़कीर वगैरह जो दे दे पर नहीं देते। तो इन्हीं चीज़ों से बंदे को सीखना चाहिए और इन्हीं वजह से ये छोटे छोटे नुकसान होते हैं। सब भाइयों से मेरी ये अपील है कि आप भाईजान मेहरबानी करें और अल्लाह के राह पे देना चाहिए और फसल की ज़कात निकालनी चाहिए। और दूसरी ये बात है, जिस भाई को मेरी वीडियो बुरी लग रही है भाईजान, मैं उससे मदद करता हूँ, क्योंकि जो सच होता है ना वो हमेशा कड़वा लगता है। और मैं ये गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। किसी बंदे से आप सवाल जवाब करके पूछ लें कि फसल की जो होती है ना ज़कात वगैरह, वो देनी चाहिए।
हर बंदे को देनी चाहिए, ये नहीं मतलब जिसके ज़्यादा ज़मीन है वो दे, जितनी किसी की ज़मीन है, जितनी किसी की फसल है उतनी ज़कात देनी चाहिए। मदरसों को दो, गरीब खानों में दो, जो गरीब नहीं कमा से उनको दो, यतीम बच्चों को दो, देनी चाहिए। और मैं सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है देना। और मेरी अगर वीडियो बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सब भाइयों से। और दूसरी बात ये कि जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक और सब्सक्राइब करे। तो जनाब ये देखें, ये वही कपास की फसल है। मतलब ये क्यों बच गई, इसको मतलब ये ऊंची ज़मीन थी, ऊंचा रकबा था, इसको बोला जाता है रेत वाला रकबा। ये मतलब पानी जज़ब नहीं करता, ज़मीन ना जब पानी मतलब जज़ब नहीं करती, जो पानी आता है ये पी जाए, मतलब उसको जज़ब कर लेती है, ज़मीन अपने अंदर जमा कर लेती है। ये कपास है जनाब, देखो इसके अंदर मतलब हल्का हल्का पानी है, तभी इसके अंदर जो पानी आएगा ये जल्दी मतलब अपने जज़ब कर लेगी। कुछ ज़मीन ऐसी होती है कि जब फौरी पानी होता है वो ज़मीन के ऊपर छोड़ देती है पानी, वो ज़मीन पानी नहीं पीती, क्योंकि उसको कहते हैं सेमी इलाका। सेमी इलाके में जो पानी होता है वो पानी नहीं पीता, वो ऊपर जैसे बारिश आती है वो ज़्यादा पानी हो जाता है। और ये खुश्क इलाका, यहाँ पे देखो ये ना कितनी अच्छी कपास लगी हुई है। और अल्लाह ताला इस भाई के नसीब अच्छे करे और अच्छी फसल हो जाए। तो इसी तरह उस बेचारे की भी ये इसी तरह फसल होनी थी, और उस गरीब आदमी को नुकसान हो चुका है। अल्लाह पाक उसकी फसल के अंदर बरकत डाले। तो इस भाई के लिए तो मैं दुआ करता कि फसल के अल्लाह ताला बरकत डाले। तो जिस भाई का नुकसान हो चुका है उसको भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर देगा, और किसी न किसी ज़रिए उसको रोज़ी का ज़रिया बनाएगा। और जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब करे प्लीज़। मैं पहले भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और मुझे 2 माह हो चुके हैं, अभी तक मेरा 100 सब्सक्राइबर हुआ है। तो भाई प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। तो जो भी गाँव के मतलब मुताबिक कोई भी वीडियो आएगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो दुआओं में याद रखना और मोहम्मद अब्बास को याद दीजिए। अल्लाह निगहबान।